कि आपके पास लगभग 3 दिन का टाइम, आप चाहोगे तो ईजिली ख़त्म कर पाओगे अगर सही ढंग से पढ़ाई करोगे तो। नहीं तो फिर तो कोई उम्मीद ही मत रखना कि आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ सिलेबस से पूछेगा। तो इसलिए सिलेबस में जितने चीज़ें दिया गया उसको अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी पढ़ना ना तो सिलेबस को पढ़ लो अच्छा से, एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाएंगे। चलिए आपको बताते क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 4 सब्जेक्ट होता है, एक रीजनिंग होता है, एक जीके होता है, एक मैथ होता है और कंप्यूटर होता है। रीजनिंग का वेटेज 25 नंबर के होते हैं और 25 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे जीके के और इसके लिए 50 नंबर मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन मैथ के और 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा मेरे भाई। इन 90 मिनट में सारे क्वेश्चन को उड़ाना पड़ेगा। अब आपके माइंड में चलेगा अरे 90 मिनट तो बहुत काफ़ी है भाई, 10 से 15 मिनट में जीके कर लेंगे, बाकी तो ईजिली है भाई, रीजनिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये माइंड मत लगाना मेरे भाई। दिल्ली पुलिस के मैथ जो होते हैं ना भाई, इतने हार्ड होते हैं ना, सीजीएल लेवल के समझ लो। 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी लगाना दिल्ली पुलिस के, ना तोते उड़ा दिए तेरे तो फिर बेकार है मेरे भाई, ठीक है। जाके एक बार ज़रूर देखना है, एकदम सीजीएल लेवल में जो क्वेश्चन आता है मेरे भाई उस लेवल का क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं। 2023 में थोड़ा लेवल कम हुआ है, लेकिन 2020 का लेवल बहुत हाई था। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो अच्छे से आप लोग करना मेरे भाई। मैथ का भी 15 नंबर देख के वो नहीं करना। कंप्यूटर है मेरे भाई 10 नंबर के, इसमें 10 में 10 आपको टारगेट करना ही है कि 10 में 10 लाना है, ठीक है। मैथ में ना हो पाएगा लेकिन 10 में 10 इसमें करना है, और रीजनिंग में 25 में 25। बाकी आप इसको जो आप लोग दिख रहा है जीके कोई भी बेटा नहीं होगा जो 50 में 50 लेकर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप जीके में आप टारगेट रखना मेरे भाई 35 से 40 के बीच में रखना। 35 तो अप्रॉक्स रखना ही मेरे भाई, ठीक है। 35 कम से कम आप मिनिमम टारगेट लेकर चलो कि 35 नंबर हमको लाना पड़ेगा, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। इससे कम रहेगा तो बहुत कम उम्मीद रखना मेरे भाई। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे और बात करते हैं मेरे भाई टॉपिक वाइज। सबसे पहले किन किन सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जीके की ही बात कर लेते हैं। जीके में क्या पढ़ना है। जीके में जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप लोग याद रखना तीनों चीज़ आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। आप लोगों को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों इसके अंदर आपको आता है। तीनों अच्छे से हिस्ट्री को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा जैसे कि नंबर ऑफ़ प्लेयर, कौन से शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं, शब्दावली से, ठीक है। इन सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कल्चर जिसमें कि आप लोग को डांस वांस हो गया कि कौन से डांस से ये संबंधित है, ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये कहाँ का डांस है, ये कहाँ का कल्चर है, वो सब आपको पूछा जाएगा। जियोग्राफी के अंदर मेरे भाई आप ये ध्यान देना कि जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा, याद रखना। वर्ल्ड जियोग्राफी से नहीं होगा उतना, लेकिन इंडियन जियोग्राफी का वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो कि एडुकेटिव जब से आया ना, इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो सारे से में इकोनॉमिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं मेरा भाई। तो याद रखना कि बहुत बच्चे इस इकोनॉमिक को स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पर 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है कि इस बार इकोनॉमिक का वेटेज ज़्यादा हो, तो अच्छे से इकोनॉमिक को पढ़ लेना मेरे भाई। और उसके बाद पॉलिटी से तो क्वेश्चन होते ही हैं, तो एक बार पूरा पॉलिटी आप लोग कवर कर लेना मेरे भाई। पॉलिटी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान के बारे में। ये दोनों के दोनों एक ही सब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। एक होता है कि ये दिल्ली पुलिस कभी कभी आईपीसी, ठीक है, जिसको अभी बीएनएस बोलते हैं, ठीक है। इसका भारत न्याय संहिता जो हो गया, ठीक है, बीएनएस, ठीक है, इंडियन पैनल कोड, जिसको आईपीसी धारा का इतना के केस लगता है, वो भी पूछ दिया जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आईपीसी है ना, उनको याद कर लेना। बाकी मैं आप लोग को बताऊंगा कि किन किन टॉपिक का वेटेज कितना होता है, हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन आएगा, जियोग्राफी का कितने क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना, जैसे जैसे मैं बताऊंगा बस उतना आप लोग करते रहना। देखो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा याद रखना करेंट अफेयर के सवाल होंगे मेरे भाई। जीके के इतना क्वेश्चन के अलावा करेंट अफेयर के क्या होंगे मेरे भाई, सवाल होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के कितने सवाल होंगे आपके मन में चल रहे होंगे। देखो करेंट अफेयर के सवाल जो होंगे मेरे भाई, लगभग 10 से 12 सवाल करेंट अफेयर दिल्ली पुलिस क्या करती है मेरे भाई, पूछती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप अच्छे से करेंट अफेयर का प्रिपरेशन कर लेना। अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 के जनवरी से आप करेंट अफेयर को देखना शुरू करना और ये पूरा ख़त्म करना, ठीक है, दिसंबर तक। 2025 के पूछ जाएंगे, 24 के बहुत कम उम्मीद के पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम ही होगा दिसंबर में, आप सभी को पता होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब चलते थोड़ा सा, ये हो गया जीके का सिलेबस, नोट कर लेना मेरे भाई कॉपी में। अब देखो रीजनिंग में देखो सबसे पहले एनालॉजी से सवाल आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर सिमिलरिटी एंड डिफरेंस,
स्पाटियल विजुअलाइजेशन, स्पाटियल ओरिएंटेशन, उसके बाद विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको दिख जाएगा अर्थमेटिक रीजन्स, उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपको यहाँ पर अर्थमेटिक नंबर सीरीज, उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसा टॉपिक का नाम दिया है ना कि जो बहुत टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक यूट्यूब पे नहीं मिलेगा पढ़ाई हुई ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। मैं आपको जितना टॉपिक बोलूँगा पढ़ने के लिए उतना टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि नॉर्मली जीडी एग्ज़ाम के लिए आप लोग पढ़ते हो ना, जो जीडी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो ना मेरे भाई, तो ऐसे से जीडी के लिए जितना आपने अगर रीजनिंग किया होगा वो इनफ होगा। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ याद रखना, नॉन वर्बल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना, नॉन वर्बल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग होता क्या है, नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल रीजनिंग उसको बोलते हैं, फिगर वाले रीजनिंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फिगर वाले रीजनिंग, यानी कि फिगर दे दिया। फिगर वाले रीजनिंग जो होते हैं ना, 25 में कम से कम 10 का वेटेज ले लो कि फिगर वाले रीजनिंग, यानी कि नॉन वर्बल का रीजनिंग होगा, उसी में फिगर वाले ही रीजनिंग में ये सब के सब टॉपिक आ जाते हैं। तो फिगर वाले रीजनिंग को आप लोग अच्छे तरीके से करना, ठीक है, याद रखना। बाकी कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लेना। कोडिंग डिकोडिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग और एक सीरीज, दो चीज़ को एकदम अच्छे से पढ़ना। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज और नॉन वर्बल का क्वेश्चन, ये चीज़ कर लेना। ज़्यादा आधा से बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो बन जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट लगाओ ना यार, सब कुछ ठीक होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। आगे देखो, मैथ में देखोगे तो एडवांस मैथ का वेटेज नहीं है मेरा भाई। मैथ में जो भी पढ़ना है ना मेरा भाई, वो पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले मैथ का टॉपिक का नाम देखोगे तो सबसे पहले नंबर सिस्टम आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑफ होल नंबर, उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद आप लोग को दिख जाएगा एवरेज, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, और इसी के अंदर आपको आ जाएगा मेरा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आ जाएगा। लाभ हानि है, ठीक है, क्षेत्रमिति। देखो यहाँ पर क्षेत्रमिति आपको दिख रहा होगा, एडवांस का टॉपिक है, लेकिन इसमें नॉर्मल आएंगे मेरे भाई क्षेत्रमिति से सवाल, ठीक है, हो सकते हैं तो, नहीं तो होंगे तो मेरा भाई छक्के छुड़ा देंगे। अगर 2020 में जैसे एडवांस के क्वेश्चन पूछे थे उस तरह से पूछे तो हालत ख़राब हो जाएंगे आप लोग के, ठीक है। लेकिन 2020 में उतना हार्ड नहीं था, तो नॉर्मली आप लोग के मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्षेत्रमिति से। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उसके बाद रेशियो एंड टाइम, और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर इतना जो टॉपिक है मेरे भाई आप लोग को क्लियर करना है, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और स्पीड एंड टाइम होगा। यहाँ पर रेशियो स्पीड लिखना, ठीक है, स्पीड एंड टाइम, ठीक है, स्पीड एंड टाइम से इन्हीं से आपके मैथ में सवाल बनेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक होगा मेरा भाई वो होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर 10 नंबर के होंगे और आपका टारगेट लेना है कि कंप्यूटर में 10 में 10 को करना ही करना है, चाहे जो हो जाए मेरा भाई, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको 10 में 10 लाना होगा, नहीं तो बच्चे आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले है वर्ड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में, वेब ब्राउज़र के बारे में, सर्विस और इंटरनेट, ब्लॉग्स और वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। अब देखो कंप्यूटर में मैं बोल रहा हूँ कौन कौन टॉपिक पढ़ना। वर्ड्स प्रोसेसिंग ये लिख रहे हैं, एमएस वर्ड ही है, याद रखना। तो सबसे पहले जो टॉपिक बोलता हूँ वो पढ़ लेना। एमएस वर्ड आप पढ़ लेना। एमएस वर्ड किसको पढ़ना मेरे भाई, एमएस वर्ड, इसमें वर्जन आता है, तो एमएस वर्ड 365 अभी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, इसको पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन 2023 में बहुत बने, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जब करवाऊंगा क्लास तो। उसके अलावा एमएस एक्सेल, ये दो चीज़ पढ़ लेना। एमएस एक्सेल 365 वो भी आता है, ये दो चीज़ अगर आपने पूरा अच्छे ढंग से पढ़ लिया ना, मैं बोला मेरे भाई कि कंप्यूटर में आप ना 5 से 6 नंबर ऐसे कर लिए, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड के होते हैं। बाकी इंटरनेट के आपको देखने को मिलेंगे, और वेब ब्राउज़र के, कम्युनिकेशन जिसमें ईमेल वीमेल के हो गए, इंटरनेट सर्विसेज, इनसे एक एक क्वेश्चन होते हैं। तो 5 क्वेश्चन इनसे और 5 क्वेश्चन इनसे मिला के 10 क्वेश्चन टोटल कर देते हैं। तो ये आप लोग का सिलेबस है मेरा भाई, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और आप लोग के लिए मैं मेरा भाई बहुत मेहनत करूँगा। बस आप लोग हमारे साथ सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग का प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में, प्रीवियस ईयर के जितना भी 2023 में
कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया या जीके के क्वेश्चन हो गया, जो पूछे गए हैं ना वो सब के सब आपको मैं डिटेल में आपको करवाऊंगा। तो बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, एग्ज़ाम तक करवाऊंगा, टिल एग्ज़ाम तक मेरे भाई, ठीक है। खुद का एक्सपीरियंस जो है सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। अब आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले देखो कि बहुत बच्चे के कन्फ्यूज होंगे कि एग्ज़ाम हिंदी में होगा कि इंग्लिश में। ये बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। अब जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छा है तो इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश में दे दो। हिंदी अगर इंग्लिश नहीं आता समझ में, हिंदी आता है तो हिंदी कर लो और हिंदी में दे दो, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम आप लोग के चलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, आपको पहले बताया हूँ। उसके लिए 100 मिनट आप लोग को 100 मार्क्स ही होंगे और उसके लिए 1.5 घंटा टाइम मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होंगे। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा सर बता दीजिए? 0.25 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन अगर आप लोग रॉन्ग करोगे मेरे भाई, रॉन्ग करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है मेरे भाई। 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप एक सही करते हो तो 1 नंबर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, 4 सही किया मेरे भाई, 4 गलती किया और 1 सही है मेरे भाई, तो 1 सही वाले नंबर कट जाएंगे 4 गलती पे। तो याद रखिएगा 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो याद रखिएगा, टुक्का पुक्का मत मारिएगा। अभी टाइम बहुत है, अच्छे से सिलेबस देख ही लिए, आप कंटिन्यू क्लास कीजिए। बाकी मैं प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बाकी किस टॉपिक का वेटेज कितना है, क्या है, वो सब कुछ बताऊंगा। बाकी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लेना। और उसके अलावा मेरे भाई फॉर्म को नहीं फिलअप किया तो ये हमारा वेबसाइट है www.sgst.in। गूगल पे सर्च करके आके यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा क्या चीज़ मेरा भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इस पर क्लिक करके और क्या कर दीजिएगा, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो, ठीक है। तो जाइए और विजिट करते रहिएगा सारे जॉब के लिए, ठीक है। इस पर बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।